हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जिन लोगों ने डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 में अपना फॉर्म भरा था, उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से करवाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पीडीएफ को ओपन किया हुआ है, यानी कि जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन था हमारा, उसे मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और आपको क्या क्या यहाँ पर करना होगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ दोस्तों और मैं नीचे की ओर आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में अपलोड किए होंगे उनका नाम यहाँ पर लिखा होगा। तो यहाँ पर हमने 10वीं 12वीं मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया था। अब यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना है भाई, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर मेरा नाम, पिता माता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, प्राप्त अंक, कुल अंक और मोबाइल नंबर, फोटो सभी मैंने जांच कर लिया है ना। और इसके बाद यहाँ पर सेकंड लाइन में जो है, अगर यहाँ पर कोई भी मैं मतलब वचन देता हूँ कि कोई भी यहाँ पर त्रुटि वगैरह होती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी या इसके जिम्मेदार मैं रहूंगा, यानी कि आप रहेंगे भाई, मैं नहीं, है ना। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मूल निवासी है, जाति प्रमाण पत्र है, निशक्त विवरण है वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स है या जो भी आपने यहाँ पर घोषणा करी है वह सभी मेरे द्वारा सही है ना। इसमें कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं है। अगर होता है तो आईपीसी सेक्शन 193 की धारा के तहत आपके ऊपर मतलब कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। तो आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर जो है कर देना है दोस्तों। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर देखिए सेकंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम रूप में भरे हुए आवेदन पत्र एवं अपलोड किए हुए दस्तावेज संबंधित चेकलिस्ट का प्रिंट आउट एमपी ऑनलाइन पोर्टल के से प्राप्त किया जावे। अभ्यर्थी द्वारा चेकलिस्ट का सत्यापन उसी शाला के प्राचार्य से करवाना होगा जहां अभ्यर्थी ने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यानी कि अब आपने जहां से 12th पास किया है वहां पर आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना है आपको भाई, जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो ओरिजिनल प्रति है वो आपको लेकर जाना होगा और प्रिंसिपल से वहां पर उसे मतलब जो है वेरीफाई करवाना होगा। तो यहाँ पर जो फोटोकॉपी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स की वो आप ले जाएं और उन्हें वेरीफाई करवाएं, वहां पर सील सिग्नेचर कर देंगे वहां के प्रिंसिपल भाई, और इसके बाद यहाँ पर भी जो है वो सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, सील एंड सिग्नेचर दोनों कर देंगे। तो ये वाला जो फॉर्म है आपको कंप्लीट करवा लेना है। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन्हें सबको आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा जहां से आपने 12th पास किए। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर करना होगा दोस्तों। इतना करने के बाद अब आपको आपके जिले की जो भी डाइट कॉलेज है ना, जो भी जिले की डाइट कॉलेज है वहां पर जाना है और वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। वहां पर जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तभी आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो ये प्रोसेस पिछले साल भी थी और इस साल भी यही प्रोसेस है। अगर कुछ इसमें आगे पीछे होता है भाई और कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं तो वो आपको देना होगा दोस्तों। जितनी जानकारी मुझे यहाँ पर थी मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना ही यहाँ पर आपको करना है क्योंकि पिछले साल कुछ इतना ही कुछ हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। तो इस तरह से आप अपने डीएड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो करवा सकते हैं दोस्तों। और भी अगर कोई जानकारी अगर आपको मिले तो आप कमेंट करें, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको पूछना हो तो कमेंट करें दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की और वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।